गुलमर्ग यानी फूलों का मैदान कश्मीर की वो प्यारी सी जगह जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। हेलो, माय नेम इज़ फातिमा सिद्दीकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा कश्मीर में सेकेंड डे है और कल हम सिंधु रिवर, सोनमर्ग, 0 पॉइंट, जोजिला पास ये सब ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हम जा रहे हैं गुलमर्ग। क्योंकि हमारा स्टे श्रीनगर में है तो हम लोग 8:30 बजे ब्रेकफास्ट करके रेडी है गुलमर्ग जाने के लिए। रास्ते में हमें मिला चेरी गार्डन, जहाँ पर भैया ने हमें 2 टाइप की चेरी टेस्ट कराई, एक बड़ी और एक छोटी। जो बड़ी वाली थी वो बहुत ज्यादा मीठी थी तो हमने डिसाइड किया बड़ी वाली चेरी लेने का। क्योंकि भैया हमारे सामने ही पेड़ से तोड़कर वो चेरी पैक करके हमें देने वाले थे तो हमने 1 kg पैक कराई, जिसका रेट उन्होंने 450 बताया, लेकिन लास्ट में 400 में वो हमें देने के लिए तैयार हो गया। तो हमने फटाफट एक बॉक्स ले लिया। उसके बाद हम लोग आगे गए तो वहाँ पे हमें मिला ATV पॉइंट, जहाँ पर आप आगे वाटरफॉल पर जा सकते हो। इसके अलावा 3-4 पॉइंट और है जहाँ पर आप ATV से जा सकते हो, लेकिन अगर आप ATV से नहीं जाना चाहते तो आपके लिए कैब का ऑप्शन अवेलेबल है, आप कैब से भी वहाँ पर जा सकते हो। जैसा कि मैंने बताया हम लोग भी कश्मीर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हम भी चीज़ों के बारे में इतनी क्लैरिटी नहीं है। हमारे ड्राइवर ने हमें वहाँ पे ले जाके रोक दिया और बोला आगे जाना है तो ATV से जाना पड़ेगा, तो हमें मजबूरन ATV लेना पड़ा, जिसका चार्ज उन्होंने 6000 बताया 6 जगह पर घुमाने का। उन्होंने बोला आगे 6 स्पॉट है जहाँ पर हम आपको ATV से लेकर जाएंगे। हमने बार्गेनिंग करने की कोशिश की बट वो इनिशियली तो नहीं माने, लेकिन बाद में वो 5000 पर आ गए। उसके बाद हम लोग ATV से गए तो हमने देखा वहाँ पे प्राइवेट गाड़ियाँ आ रही है और जो टैक्सी है वो भी आ रही है, बट हमारे जो टैक्सी वाले भैया थे उन्होंने हमें ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं कि हम आगे टैक्सी से भी जा सकते हैं। ऑब्वियसली उनका वहाँ पे अपना कोई कमीशन रहा होगा। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा ये वाला पॉइंट जहाँ से हमें पूरी वैली का व्यू मिलता है, और सेकंड पॉइंट है हमारा वाटरफॉल, जहाँ पर आप अपने फोटोज खिंचा सकते हो, वीडियोस ले सकते हो, पर हाँ पानी में नहीं जा सकते। और हमारा थर्ड पॉइंट है शेफर्ड्स हाउस, जहाँ पे आपको बस दूर से ही शेफर्ड के घर दिखाए जाएंगे। और हमारा लास्ट पॉइंट था पांडव केव्स, जहाँ पर पांडव आके रहे थे। तो वहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ दीवारें खड़ी हुई है एज ऑफ नाउ। और उसके बाद जो बाकी के 2 पॉइंट थे उन्होंने बोला कि वो अभी बंद है, वहाँ पे BSF है तो वहाँ पे हम अभी नहीं जा सकते। तो हम सिर्फ 6 में से 4 पॉइंट पर जा पाए और पैसा हमने पूरे कर दिया, क्योंकि उन्होंने 2 पॉइंट पर नहीं जा सकते पहले बताया ही नहीं। अगर आप एक पर्टिकुलर बजट लेके कश्मीर घूमने आ रहे हो तो ATV अवॉइड करना या फिर उनसे अच्छी खासी बार्गेनिंग करना, नहीं तो अपने टैक्सी वाले भैया को बोलना, वही आपको ऊपर लेके जाएगी, क्योंकि ऊपर प्राइवेट गाड़ियाँ, टैक्सी सब कुछ अलाउड है, बस वो आपको लेकर नहीं जाते। गुलमर्ग पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने खाई मैगी, क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगी थी। गंडोला ऑलरेडी बंद है वो हमें पता था। अभी हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो हम आराम से मैदान में बैठकर व्यू एंजॉय करें या फिर साइट सीइंग करें। हमारे टैक्सी वाले भैया फिर से पिक्चर में आए, उन्होंने बोला यहाँ पर आए तो साइट सीइंग जरूर करना, ये जो साथ के साथ व्यू पॉइंट है जरूर देख के जाना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको बाय हॉर्स जाना पड़ेगा क्योंकि पैदल नहीं जा सकते। तो हम लोगों ने बार्गेनिंग की। जो स्टार्टिंग में उन्होंने रेट हमें 5500 बताए थे 2 घोड़ों के, बाद में वो 2500 में रेडी हो गया। तो हम लोग चले गए साइट सीइंग के लिए, लेकिन उसके बाद जो हुआ ना वो तो हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे। ये हमारा गुलमर्ग का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा जो हम आपको अभी बताने वाले हैं। आज है हमारा सेकंड डे कश्मीर में और हमें गुलमर्ग में, हम यहाँ गुलमर्ग में बैठे हैं। भाई कश्मीर पे आओ ना तो बार्गेनिंग करने की स्किल पहले सीख के आना, वरना हमारी तरह लुट जाओगे। यहाँ से स्टार्टिंग ही कोई भी एक्टिविटी हो 8-9 हज़ार से कम नहीं करते, और आप कितना कम करोगे 8-9 हज़ार, 2000, 3000, 1000, मतलब लिटरली हमें जिस चीज़ के 2500 बताए थे, हम 2 घोड़े लिए थे, हमने 2 घोड़े के 2500 बताए थे, वहीं एक फैमिली को 3000 बताए नहीं थे, हमें बताए थे 5000 रुपए, 5000। तो हमने करते करते 2500 कराए। 2500 कराने के बाद हमें इतने घटिया घोड़े मिले, घोड़े नहीं तो पता नहीं गधे थे क्या थे, खच्चर थे वो। मतलब 9 किलोमीटर का ट्रैक था, 4 किलोमीटर के बाद घोड़े पागल हो गए। मेरे वाला जो घोड़ा था वो तो पागल हो गया, बीच में ऐसे ऐसे करने लगा, तो मैं तो बोला मुझे उतारो, ठीक है। उसके वाला घोड़ा जो था वो हाफने लगा हमें लग रहा था कि कहीं घोड़ा हमें तो क्या क्या लेके आएगा, हमें घोड़ों को लेके आना पड़ेगा। तो हमने भैया बोला भाई छोड़ दो, कोई बात नहीं, 9 किलोमीटर का ट्रैक है, हम पैदल चल लेंगे, लेकिन आप हमें उतारो, पैसे आप पूरे ले लेना। हम लोग शायद 4 किलोमीटर के बाद ही उतर गए, और हम 9 किलोमीटर था तो 13 किलोमीटर का टोटल ट्रैक है, उसमें हाँ, 4 किलोमीटर हमने काटा घोड़े से, तो 9 किलोमीटर बचा। हाँ 9 तो किलोमीटर वो हम पैदल पैदल चल के आए, और अब यहाँ के बैठे सामने पार्किंग है, हमें वहाँ जाना है, लेकिन
दिमाग खराब हो गया। मतलब इतना कैसे लूट सकते हो, इतना कैसे लूट सकता है कोई किसी को। सुबह हमने क्या किया था, ATV एटीवी, एडवेंचर, उसका हमें रेट बताया था 6,000 7,000। 7,000 बताया था। उसमें जब आप वो 7,000 दे दोगे और चले जाओगे, तो उसके बाद जो बंदे वहाँ पे रहते हैं आपके साथ, जो ड्राइव करता है, वो आपसे अलग से भी मांगते हैं कि आपको मजा आया तो हमें कुछ पैसा बख्शीश दो, तो वो भी फिर आप मना नहीं कर पाते ना, फिर आपको देना पड़ता है। तो मतलब और यहाँ पे गुलमर्ग में जो इन्होंने 6-7 पॉइंट भी बताए थे, कोई पॉइंट वो नहीं कोई है। पॉइंट नहीं ये है। जो मैदान है ना जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये मैदान, इसके चारों तरफ बस घोड़े घुमा रहे हैं। हाँ, जितने आप तंग होगे उतना डिस्काउंट ले लो, क्योंकि अगर शायद ये राउंड मारने के 100 रुपए भी आप अगर इनको दे दो पर तो घोड़ा, वो भी शायद वो भी तो ले भी लेंगे। शायद ले लेंगे ऐसा, स्टार्टिंग क्योंकि है ही करेंगे नहीं कुछ। हजारों से, 10,000, 9,000, 8,000, 7,000। अब आप कितना बेवकूफ बन सकते हो, वो आपके हाँ, ऊपर। हमने टोटल 2500 बस रुपए मत दिए। मत बता, अपना मत बता। हम खुद लुट के आए हैं। और एक फैमिली थी, 7 बंदे थे, उन्होंने 7 के मिला के 2500 रुपए दिए। अब आप सोचिए, 2 बंदों के 2500 रुपए, 7 बंदों के 2500 रुपए, और उसने शुरुआत की थी 5,000 रुपए से। ही स्टार्टेड विथ 5,000। तो लूट मचा रखी है इन्होंने, स्किल है, मतलब। अपनी स्किल है, कितना कर सकते हो। और शायद वो स्किल लास्ट हमारे पास में नहीं है, बट अभी आ गई। कल हमने लुटवाया खुद को थोड़ा, आज थोड़ा कम किया। अब कल से तो पक्का कोई हमें अगर 10 रुपए बताएगा तो हम 2 रुपए बोलेंगे उसका, सीधा। और उसके ऊपर, अगर अगर आप समर्स में आ रहे हो, गंडोला बंद है तो मत आओ आना। ही मत, आओ ही मत। क्योंकि कल हम सोनमर्ग गए थे, वो नो डाउट बहुत अच्छा था। थोड़ा वहाँ पे पैसे ज़्यादा लिए 0 पॉइंट पे जाने के लिए, लेकिन ठीक है, वर्थ था वहाँ जाना, मज़ा आया, वहाँ बर्फ़ में भी ली। लेकिन हम आज आए गुलमर्ग। गुलमर्ग में हमें पता था गंडोला बंद है, लेकिन भैया ने बोला कि यहाँ पे कुछ 8 या 9 पॉइंट है, आपको पूरा गुलमर्ग घोड़े से घुमाया जाएगा। साइट तो हम सीइंग लोग, कराएंगे। हाँ, तो हम आ गुलमर्ग गए। की साइट साइट सीइंग क्या, कुछ नहीं है, मैदान है ना बस। ये एक पेड़ है लीची का, ये एक पेड़ है चेरी का, ये एक पेड़ है किसका, स्ट्रॉबेरी का, जिसमें और फल भी नहीं है। कुछ नहीं था वो भैया। और वो घोड़े नहीं थे, वो पता नहीं क्या थे भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे बुरे एक्सपीरियंस दोनों होते हैं, कहीं हम आते हैं तो। आज का आप ये रहा। नहीं, आप आओ, सिर्फ जो सीनरी है उसके मजे लो। हाँ। फोटो वोटो ऐसे खींचो। मैदान है ना, आगे बैठो, पीछे पहाड़ी है, ये पहाड़ी पे जाओ, वहाँ फोटो खिंचाओ, वीडियो बनाओ और चले जाओ। अगर घोड़ों पे बैठने का इतना शौक नहीं है, पहले बैठे हो ना, तो कोई फायदा नहीं है घोड़े पे बैठने का। और इतनी भीड़ की घोड़े से घोड़ा टकरा रहा है, वहाँ निकलने की जगह नहीं है। वहीं गाड़ी चल रही है, वहीं घोड़ा चल रहा है, वहीं वो क्या होता है, छोटी सी क्या होती है वो, एटीवी चल रही है। मतलब कहाँ जाए बंदा। ठीक है, चलो। और टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले भी जो है, जो आपको आइटनरी बना के देते हैं। बैटरी है, अपनी गाड़ी से आओ, कोई टूर एंड ट्रैवल एजेंसी से मत लो। हमारा ये फर्स्ट ट्रिप है जो हमने टूर एंड ट्रैवल से लिया है, क्योंकि हम कश्मीर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और उसमें ही हम पछता रहे हैं। अभी तक हम जितनी जगह गए अपनी कार से गए, अपने व्हीकल से गए, तो हम लोग इससे सस्ते में घूम के आए, पूरा ट्रिप करके आए। बट ये भी 2 दिन हमें यहाँ पे हुआ है और 2 दिन में हमारा बंटाधार हो गया बजट का। क्या सोच के आए थे और क्या हो गया। ठीक है, अभी बजट के बारे में तो नहीं बताएगा ना। चलो देखते हैं, अभी दिन बाकी, आधा दिन हुआ है, 4 बजे। अब देखते हैं शाम तक और कहाँ कहाँ हमें लूटा जाता है। गुलमर्ग से वापस आते टाइम हम लोग रुके एक हैंडलूम पर। भैया ने वहाँ पे रुकवाया था, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मुझे शॉल वगैरह देखनी है फैमिली के लिए, तो मुझे अच्छी जगह कोई बताना। तो वो इतने महंगे हैंडलूम पर मुझे लेके गए, जहाँ पे एक शॉल की स्टार्टिंग ही 20,000 से हो रही है। मैं वहाँ गई, सब कुछ देखा, बट मैंने कुछ नहीं लिया, क्योंकि मैं अपना पूरा मन बना चुकी थी कि मुझे यहाँ से तो कुछ खरीदना है ही नहीं। होटल पहुंचकर हमने अपना गर्मा गर्म डिनर किया। इस होटल की सिर्फ एक ही बात अच्छी है, वो है यहाँ का खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। और ऐसे आज का हमारा सेकंड डे पूरा हुआ। और आपको हमारा कश्मीर का एक्सपीरियंस जानना है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।